हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर कैप्सूल, जिसमें आप पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर्स दो पार्ट्स में। और उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अभी तक हमने कवर किया था करंट अफेयर्स 1 से 15 जून के बीच में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो किसे चेयरमैन नियुक्त किया गया है एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर का ऑफ द आईबीबीआई? तो इसका जो आंसर है दैट इज टीवी मोहनदास पाई। नेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी विच हैज सेंट एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस। तो ये अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी है, दैट इज फर्स्ट प्राइवेट कंपनी। और इसका जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है ड्रैगन। ठीक है। नेम द स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम लॉन्च की है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? तो इसका जो आंसर है दैट इज पीएम स्वनिधि। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ओके। और ये स्कीम को 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अपॉइंटेड अ कमिटी टू सॉल्व द डिफिकल्टीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन फॉर एमएसएमई। हु हेड्स द कमिटी? तो ये जो कमिटी बिठाई गई है, ठीक है, तो सॉल्व द डिफिकल्टीज जो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन जो कि अनाउंस किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो इसका आंसर है दैट इज राजनाथ सिंह। ठीक है। नेम द पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू हेल्प द स्मॉलर एमएसएमईज बाय रिजॉल्विंग देयर ग्रीवेंसेस एंड द कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन द पोर्टल। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने, ताकि जो स्मॉलर एमएसएमईज है उनके ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व किया जा सके? तो इसका आंसर है दैट इज चैंपियंस पोर्टल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो सीआईआई का प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है दैट इज उदय कोटक। ठीक है। विच इंडियन राइटर हैज वॉन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया रीजन फॉर द स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। तो किसने जीता है 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? इसका आंसर है कृतिका पांडे। द एक्सपर्ट कमिटी ऑन rationalization of film media units and review of autonomous bodies submitted its report to Minister of Information and Broadcasting recently. Who heads the committee? तो ये कमेटी को कौन हेड करेंगे, जो कि बिठाई गई है फिल्म मीडिया यूनिट्स के लिए, ताकि रिव्यू ले सके ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज? तो इसका जो आंसर है दैट इज बिमल जुल्का। फॉर विच कंट्री द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैज एक्सटेंडेड द इंडिविजुअल सैंक्शंस ट्रैवल बैन एंड एन आर्म्स एम्बेर्गो अंटिल मे 2021। तो कौन सी कंट्री के लिए सैंक्शन बढ़ाया गया है मई 2021 तक? तो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ सुदान। आरबीआई has created payments infrastructure development fund of worth dash to boost digitalization। तो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कितने अमाउंट का फंड क्रिएट किया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 500 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ जो है वो आरबीआई देगी, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो दिया जाएगा बाय द कार्ड इशूइंग जो बैंक है वो देगी। ठीक है। हु हैज बीन नेम्ड एज द ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो इसका जो आंसर है दैट इज किरण मजुमदार शॉ। और इनकी जो कंपनी है दैट इज बायोटेक कंपनी, उसका नाम है बाइकॉन। ओके। नेम द इंडियन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर एट वर्ल्ड बैंक रिसेंटली। तो वर्ल्ड बैंक में सीनियर एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजीव टोपनो। ठीक है। और ब्रजेंद्र नवनीत जो है ही विल बी द एम्बेसडर एट डब्ल्यूटीओ। ओके।
The World Environment Day was observed every year on 5 June. What is the theme of World Environment Day 2020? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो इस साल का थीम क्या था इसका? इसका आंसर है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच हैज़ क्रिएटेड सेपरेट वर्टिकल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट रिसेंटली। तो इसके लिए कौन सी बैंक को अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस? तो IIFL फाइनेंस के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? इसका आंसर है रोहित शर्मा। नेम द पर्सन हु हेड द टास्क फोर्स फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन मैटर्स pertaining टू एज ऑफ मदरहुड एंड रिलेटेड इश्यूज। तो इसके लिए जो टास्क फोर्स है उसको हेड करेंगी जया जेटली। ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड नगर वन स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो कौन से मिनिस्टर ने नगर वन स्कीम लॉन्च की है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये नगर वन स्कीम जो है जिसमें 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे 5 साल में। ओके। व्हाट विल बी द इंडियाज ग्रोथ इन द ईयर 2021 एज पर सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स स्पॉन्सर्ड बाय RBI? तो RBI के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ क्या रहेंगी 2021 में? तो इसका आंसर है दैट इज -1.5%। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी 1.5% से, इसलिए इसमें माइनस साइन लगाया है। ठीक है। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? तो NTCA का चेयरपर्सन कौन है? एंड ही इज ऑल्सो आवर एनवायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है। तो इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसे मिला है? इसका आंसर है जावेद अख्तर। द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 इज फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। द डे वॉज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है हर साल? इसका आंसर है जून 7। गैरिसन वॉज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट? तो गैरिसन जो है समर कैपिटल है कौन से स्टेट का? इसका आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड का विंटर कैपिटल जो है दैट इज देहरादून। ठीक है। वर्ल्ड बैंक हैज ग्रांटेड ₹1950 करोड़ टू विच स्टेट टू कॉम्बैट COVID-19? तो कौन से स्टेट को वर्ल्ड बैंक ने एलोकेट किया है 1950 करोड़? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है। हु हैज बीन ऑनर्ड रिसेंटली विद नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल? तो इसका आंसर है रंजीत कुमार। नेम द कंपनी विच हैज पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू लॉन्च कार्डलेस ATM पावर्ड बाय मास्टरकार्ड? तो कौन सी कंपनी ने पार्टनर किया है टू लॉन्च कार्डलेस ATM? इसका आंसर है एमपेस पेमेंट सिस्टम्स। ठीक है। हु चेयर्स द कमिटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स? तो वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स कमेटी के हेड कौन है? इसका आंसर है किशन रेड्डी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ कमिटी हेडेड बाय राजनाथ सिंह फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर MSME. What is the amount that was allocated under ECLGS scheme by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो लॉन्च की है फॉर MSME। ठीक है। और इसके जो हेड है दैट इज राजनाथ सिंह। तो इस स्कीम के अंडर कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है? इसका आंसर है ₹3,00,000 करोड़। अकॉर्डिंग टू पूनम अवलोकन सर्वे द पॉपुलेशन ऑफ एशियन एशियाटिक लायन एट गिर सेंचुरी risen to 29% in 5 years. The Gir National Park is located in which state? तो गिर नेशनल पार्क जो है
कौन से स्टेट में है? दैट इज गुजरात। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज allocated 1 lakh crore for which scheme for the year 2020-21। तो 2020-21 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसे 1 लाख करोड़ अलोकेट किए गए हैं? दैट इज मनरेगा। ओके। शोभा शेखर हु रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल इज रिनाउंड। तो ये कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करती है शोभा शेखर, जिन्होंने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल जीता है? तो इसका आंसर है दैट शी वॉज अ म्यूजिशियन। ओके। विच इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रैंक्ड टॉप इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने टॉप किया है? इसका आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इसमें इंडिया के 3 यूनिवर्सिटीज है टॉप 200 में। इट इज आईआईटी मद्रास, फिर आईआईसी बैंगलोर, ठीक है, और आईआईटी दिल्ली। विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी एज पर 26th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 रिलीज्ड बाय मर्सर। तो इंडिया की कौन सी एक्सपेंसिव सिटी है अकॉर्डिंग टू 26 एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, जिसमें हांगकांग ने टॉप किया है? ठीक है। तो इसमें जो इंडियन सिटी है दैट इज मुंबई, और इसका रैंक 60 है। ठीक है। नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच रिसीव्ड आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स अंडर मिशन सुविध्या। तो मिशन सुविध्या के अंदर कौन से स्टेट को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है ट्राइबल हॉस्टल के लिए? इसका आंसर है ओडिशा। द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री हैज फॉर्med 3-member committee to inquire the Assam oil well disaster. Who heads the committee? तो ये कमिटी को हेड कौन करेगा? दैट इज फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने फॉर्म की है फॉर द आसाम ऑयल वेल डिजास्टर। तो इसका आंसर है टीके सेन गुप्ता। द थीम फॉर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 इज COVID-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। व्हेन वाज द डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो हर साल किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? तो इसका आंसर है जून 12। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन द चैलेंजर डीप? तो चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर है कैटी सुलिवन। वसंत राय जी हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो वसंत राय जी कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है क्रिकेट। द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हैज बॉट डैश परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर रुपीज 5,863.50 करोड़। तो कितने परसेंट स्टेक खरीदा है जियो प्लेटफॉर्म ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने? इसका आंसर है 1.16%। ठीक है। नेम द ऐप विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द COVID-19 अफेक्टेड पेशेंट्स लॉन्च बाय जितेंद्र सिंह। तो कौन सा ऐप है जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटर करेगा फॉर COVID-19 पेशेंट्स? तो इसका आंसर है कोविड बीप। नेम द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म विच हैज पार्टनर्ड विद ICICI Lombard to launch first of its kind travel insurance and domestic trip insurance। तो कौन सा पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनर किया है ICICI Lombard के साथ? तो इसका आंसर है फोन पे। विच PSU इज फर्स्ट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम फुल्ली डिजिटल? तो कौन सा PSU है जो कि फुल्ली डिजिटल बन गया है? तो इसका आंसर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Which state among largest states has ranked top in the State Food Safety Index for 2019-20 released by Food Safety Standard Authority of India? तो लार्जेस्ट स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है, और हमें यह भी याद रखना है कि स्मॉलर स्टेट में गोवा ने टॉप किया है, और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स
2020 released jointly by येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो इंडिया का रैंक कौन सा है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जिसमें डेनमार्क ने टॉप किया है? तो इसका आंसर है 168। ठीक है, और क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि ये किसने रिलीज किया था? तो दैट इज बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।